we will start with our new chapter, chapter number 2, components of food. In the previous chapter, we have studied about the sources of food. The sources of food are plants and animals. Plants and animals provide various type of food. Now in this chapter we will discuss about the components of food. Components means the nutrient or the nutrient elements present in the food given by plants and animals. जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं. नरिश का मीनिंग होता है हमारा पोषण देना. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल से जो हमें फूड मिलता है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं. मेनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. इन सभी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. इन सबको हमने न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा है. पर जो 6th एंड 7th है ये हमारे न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि ये हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करते. फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. जो कार्बोहाइड्रेट है हमें मेनली वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो सोर्स होगा वो हमारे मेनली प्लांट्स होंगे. द मेन कार्बोहाइड्रेट दैट वी ईट इन आवर फूड इज स्टार्च. जो मेन कार्बोहाइड्रेट है जो हम अपने फूड में खाते हैं वो है हमारा स्टार्च. एंड इट कम फ्रॉम सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस. सीरियल्स होते हैं हमारे अनाज. जो सीरियल्स हैं उसमें मेनली व्हीट एंड राइस जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा. तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है वो है हमारी बॉडी को एनर्जी देना. एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर, पोटैटो, राइस, व्हीट, जैगरी एंड हनी. जो जैगरी है वो होता है हमारा गुड़. सेकेंड, फैट्स. जो फैट्स हैं वो भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स की तरह एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पर जो हमारे फैट्स हैं वो हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. मीन्स लंबे समय तक हमें एनर्जी देते हैं. मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स है फैट्स प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की जितनी अमाउंट खाते हैं उतनी सिमिलर अमाउंट अगर हम फैट्स की खाते हैं तो जो 2 गुना जो एनर्जी देगा वो हमें फैट देगा ना कि कार्बोहाइड्रेट देगा. और अमाउंट क्या होगी दोनों की सेम ही होगी. These are provided by both plants and animals. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मेनली हमें मिलते थे प्लांट्स से पर जो फैट्स हैं हमें वो प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं. प्लांट्स में जितने भी ऑयल हैं हमारे वो सभी आ जाएंगे: मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. पर जो एनिमल से मिलते हैं वो हमारा एग है, मीट है, चीज़ है, बटर है एंड जो मिल्क है ये सभी हमारे क्या आते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज़ प्रोटीन्स. तो जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी में हेल्प करते हैं. मतलब कि जब नए सेल्स बनाने होंगे और जो पुराने सेल्स हैं उनको रिपेयर करना होगा, रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड सेल्स, उसको हम बोलेंगे प्रोटीन्स. एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो न्यू सेल्स बनाने में और जो पुराने सेल्स हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है. पुराने सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स. फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. जो प्रोटीन्स जिस फूड में हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड्स. जो चिल्ड्रन है हमारे उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स. जो प्रोटीन है उसके सोर्सेज बहुत होते हैं हमारे, प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं. प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन्स हैं हमारे पल्सेस, पीज, बीन्स, सोयाबीन. एंड एनिमल से मिलने वाले जो हमारे प्रोटीन है वो है मिल्क, चीज़, फिश एंड मीट. ज़्यादातर जो फूड मटेरियल होते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं. जैसे हमारा जो राइस है राइस में हमारा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, राइस में फैट भी होता है और राइस में हमारा प्रोटीन भी होता है. पर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है वो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट. इसीलिए हम राइस को बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट रिच.
कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, मतलब जिस फूड आइटम में जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम उसी का नाम देके और रिच फूड बोल देंगे। फोर्थ इज़ विटामिन्स। तो जो विटामिन्स है उनका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना। दीज हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, हमारी बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन कराना फूड का, हमारी नॉर्मल ग्रोथ कराना, गुड हेल्थ देना, गुड आई साइट एंड हेल्दी टीथ, गम्स एंड बोन्स। टीथ हमारे दांत हो गए, गम्स होते हैं मसूड़े, ठीक है। जो विटामिन्स हैं, इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं हमारे A, B, C, D, E, K। There are different types of vitamin B. These are vitamin B1, B2, B6 and B12. All are called vitamin B complex. इन सभी विटामिन्स को हम इकट्ठा एक साथ बोल सकते हैं विटामिन B complex. Now we are going to discuss various type of vitamins, their function and their sources. First is your vitamin A. The function of vitamin A is to keep our eyes healthy and skin healthy and hair healthy. The sources of vitamin A are milk, green vegetable, carrot and fish. Next is vitamin B1. The function of vitamin B1 is to keep our digestive system healthy and helps in proper functioning of digestive system. The sources of vitamin B1 are milk, egg, meat, potatoes, etc. Next is our vitamin C. Vitamin C, the function of vitamin C is to keep our teeth and gums healthy and also keeps our joints healthy. जो विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं वो हैं हमारे सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो हमारे खट्टे फ्रूट होते हैं, जो टेस्ट में हमारे खट्टे होते हैं, उनको हम सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा लेमन और ऑरेंज। Also it is found in tomato and guava. Next is our vitamin D. Vitamin D helps in normal growth of our bones and teeth. The sources of vitamin D are milk, fish, egg, butter, etc. The free of cost source of vitamin D is sunlight. We get vitamin D from sunlight also. Next is minerals. Minerals, these are the nutrients which keeps our body healthy and helps in normal growth of our body. Our body needs mineral for its proper functioning, normal growth and good health. Example of minerals are calcium, phosphorus, iron, iodine, sodium, etc. These are some minerals which must be present in our food. First we discuss about calcium. Calcium helps in making bones and teeth. Phosphorus also helps in making bones and teeth. The sources of calcium are milk, cheese, egg, fish, etc. And the sources of phosphorus are banana, pulses, green and leafy vegetables. The common source of calcium and phosphorus is milk. Milk contains both calcium and phosphorus. Next is our iron. Iron needed to make hemoglobin. Hemoglobin is a component present in RBC, that is red blood cell. It is found in red blood. The function of the function of hemoglobin is to transfer oxygen from lungs to वेरियस बॉडी पार्ट्स। मतलब कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। दिस इज़ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन ब्लड। जैसे हमारे कंपोनेंट होते हैं ब्लड के डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल, वैसे ही जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी का एक पार्ट है। जो आरबीसी है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। द सोर्सेज ऑफ आयरन आर स्पिनच, एप्पल, सीरियल्स, पल्सेस, etc. नेक्स्ट इज आवर आयोडीन. Iodine helps in proper functioning of thyroid gland. Proper functioning of thyroid gland means
वो ग्लैंड जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ कराती है, उस ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन मिनरल ज़रूरी होता है। जो आयोडीन है उसके सोर्सेज हैं हमारे सॉल्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सॉल्ट हमारा वही कॉमन सॉल्ट है जो हम फूड प्रिपेयर करते टाइम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर. Water do not provide any nutrient to our body, do not give any nutrient. ये हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता. वाटर provides a liquid in which other substances can dissolve and move within the body or eliminated from the body. वाटर हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता. वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए ये इजीली डिज़ोल्व कर लेता है जो भी सब्सटेंस हम खाते हैं, और ये एलिमिनेट करने में हेल्प करता है जो भी अनडाइजेस्टेड रिमेन होता है हमारी बॉडी में, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है बॉडी में, उसको एलिमिनेट करने में ये हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ वाटर. द फंक्शन ऑफ वाटर इज ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू होल बॉडी. मीनिंग जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना, वो वाटर का फंक्शन होता है. नेक्स्ट इज टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी. इसको हम बोल सकते हैं फीकस, FAECES, फीकस. तो सेकेंड फंक्शन ऑफ वाटर इज टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, एंड थर्ड फंक्शन इज टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी वाटर हमारी हेल्प करता है. जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन रहेगा. देखो, जब आउटसाइड का टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई टेम्परेचर. जब आउटसाइड का टेम्परेचर रहेगा वेरी हाई, तो जो वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो ओजेज आउट थ्रू स्किन. हमारी स्किन के थ्रू वो जो वाटर है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. बाहर का टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये स्वेट क्या होगा, हमारा इवेपोरेट होगा विद द हीट ऑफ आवर बॉडी. जो क्या करेगा, जो स्वेट है वो हमारी बॉडी से हीट को लेकर रिमूव आउट हो जाएगा. इससे क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा. जब भी हमारी आउटसाइड का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं वो वाटर ओजेस आउट थ्रो या फिर रिमूव्स आउट थ्रो इन द फॉर्म ऑफ removes out through skin in the form of sweat which gets evaporated by taking the heat of our body by taking the heat out from our body. उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. सोर्सेज ऑफ वाटर आर वाटर, मिल्क, टी, कॉफ़ी एंड जूसेस. जो भी हमारी पीने योग्य चीज़ें होती हैं उनको हम सभी को बोलते हैं बेवरेजेस का मीनिंग होता है पीने योग्य चीज़ें. नेक्स्ट इज सेवेंथ इज रफेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइटरी फाइबर. ये भी जैसे वाटर है, सिमिलरली ये भी डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट. ये भी हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, पर ये फिर भी हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं. दीज आर फाइबरस फूड. ये फाइबरस फूड होते हैं विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. ये क्या करते हैं, ये खुद डाइजेस्ट नहीं होते, पर ये जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. एंड हेल्प इन रिमूविंग आउट फीकस. जो फीकस था वो हमने ऊपर डिस्कस किया, जैसे टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है उसको हम फीकस बोलते हैं. तो जो डाइटरी फाइबर है, सिमिलर फंक्शन टू वाटर, ये भी हमारी हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिमूविंग आउट फीकस. इट प्रोवाइड बल्क टू द फूड, कीप्स द फूड एंड वेस्ट मैटर मूव आउट फ्रॉम इंटेस्टाइन. मतलब ये जो हमारे फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से, उसको रिमूव आउट करने में हेल्प करता है. सोर्सेज ऑफ रफेज आर मेनली प्लांट्स.
mainly plant sources. These are fruits, vegetables, whole meal flour products. जो whole meal है उसमें एक चीज़ आती है ब्रान. तो जो ब्रान वर्ड है, जो होल मील फ्लोर होगा हमारा, उसमें जो ब्रान है वो रिमूव आउट नहीं हुई होती. जो ब्रान है उसका मीनिंग है जो हमारे सीरियल्स हैं, जो हमारे अनाज होते हैं, सीरियल्स जो अनाज होते हैं उसके ऊपर की जो हार्ड आउटर जो लेयर होती है उसको रिमूव आउट नहीं किया जाता, उसको एज इट इज़ फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया जाता है. उसमें हमारा रफेज हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो जो रफेज है उसका एक फंक्शन है हमारा सिमिलर टू वाटर, दैट इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, एंड नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन रिमूविंग आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. ये हमारी जो एक वर्ड है कॉन्स्टिपेशन, जिसको हिंदी में हम कब्ज़ बोलते हैं, जब ये जो रफेज है ये हमारी हेल्प करता है जब डिफ़िकल्टी इन डिस्चार्जिंग हार्डन फीकस आउट फ्रॉम द बॉडी. जो हमारा फीकस है जब वो हार्ड हो जाता है उसको ईज़िली पास कराने के लिए रफेज एक हेल्पफुल सोर्स है. At the end we will gonna summarize our discussed topics. We have discussed about nutrients, various types of nutrients. These are carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, fat, water, and roughage. The function of carbohydrate is to provide us energy. The function of protein is to helps in forming new cell बनाने में, प्लस जो पुराने सेल हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है. विटामिन हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है. मिनरल्स हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट फैट प्रोवाइड अस लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है. वाटर हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्लस रिमूविंग आउट वेस्ट है उसको रिमूव आउट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट मेंटेन temperature of our body. Next is roughage. Then roughage helps in removing out waste from our body. ये सभी हमारे कोई ना कोई हमारे न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं हमारी बॉडी में, पर जो वाटर है और जो रफेज है ये दोनों हमारी बॉडी में ये ऐड करते हैं ऐड न्यूट्रिएंट. ये डू नॉट ऐड एनी न्यूट्रिएंट टू द बॉडी. But still these two are very important for our proper functioning of digestive system and other processes. Thank you.